एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रशिया के द्वारा जो Su-30 MKI बनाया जाता था वो सस्ता क्यों होता था, और भारत के द्वारा जो अभी Su-30 MKI बनाया जा रहा है HAL में वो महंगा क्यों हो जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे और इन्हीं के कारण हमारे द्वारा बनाया जाने वाला Su-30 MKI रशिया के मुकाबले महंगा रहता है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI के 272 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है रशियन कंपनी को, जिसमें से रशिया को 140 Su-30 फाइटर जेट बनाकर देने थे फ्लाई वे कंडीशन में। उसके बाद रशिया के द्वारा असेंबली के लिए पार्ट्स आने थे और उसको फिर HAL असेंबल करती। इसके बाद जो फेज था उसमें HAL शुरुआत से इस एयरक्राफ्ट को बनाती। तो इन सभी फेज को पास करते हुए अब HAL इसको शुरुआत से बनाना स्टार्ट कर दी है। जो सबसे पहले Su-30 MKI का रशिया से बनके फाइटर एयरक्राफ्ट आया था वो 2002 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था, और इंडिजिनसली असेंबल्ड किया हुआ Su-30 MKI 2004 में इंडियन एयरफोर्स में एंटर हुआ, और अभी एक अनुमान के मुताबिक मई 2018 तक 150 Su-30 MKI इंडक्ट हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। और अब HAL इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ अंतिम ऑर्डर को बना रही है, जो कि HAL के द्वारा बिल्कुल इनिशियल फेज से इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। पर अक्सर ये खबर निकल कर आती रहती है कि रशिया के द्वारा जो Su-30 MKI बनाया जाता था उससे हमारे HAL के द्वारा बनाया जाने वाला Su-30 MKI महंगा है और उसको बनने में भी ज्यादा समय लगता है। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के कारण हैं जिनके वजह से HAL के द्वारा बनाया जाने वाला Su-30 MKI महंगा पड़ता है। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो Su-30 MKI में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं जो शुरुआत में रशिया को ऑर्डर दिए गए थे, उनके द्वारा 140 हमें सप्लाई किए गए। उसके बाद हम उनके सप्लाई किए हुए पार्ट्स को असेंबल करके एयरक्राफ्ट बना रहे थे, और आज जब हम इसको शुरुआत से पूरा बना रहे हैं तब तक कई मॉडिफिकेशन इसमें हो चुके हैं जो कि एयरक्राफ्ट के महंगा होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन आप मान सकते हैं वो ब्रह्मोस को लगाना है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जब पहले Su-30 MKI था उसमें ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और अब Su-30 MKI को इस तरह से बनाया जा रहा है कि उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार के कई मॉडिफिकेशन आने वाले समय में और भी होते रहेंगे और इससे पहले भी होते रहे, जिनके कारण भारत का जो वेरिएंट था वो महंगा होता चला गया। यहाँ पर जो दूसरा कारण आता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जा रहा है, जिसके लिए एक लाइसेंस फी रशिया को देनी पड़ती है। सारी फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले से रहती है, उसमें एक जो रशिया की फीस चली जाती है उस कारण से भी ये एयरक्राफ्ट महंगा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि रशिया तो पैसे कमा ही रहा है, उनको अपनी मैन पावर भी नहीं लगानी पड़ती है, उनको अपनी फैसिलिटी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है, और भारत उनके ही एयरक्राफ्ट बना के अपनी मैन पावर लगा के फैसिलिटी का इस्तेमाल करके और उनको एक लाइसेंस फी देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस कारण से की जाती है ताकि हम उसके साथ साथ कुछ अन्य भी डेवलप कर पाएं, उससे सीख लेके कुछ डेवलप कर पाएं। पर भारत ने ऐसा नहीं किया, इसलिए भारत में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई उसका कोई भी फायदा अभी तक हम लोग को मिल नहीं पाया है। इसके अलावा हमें लाइसेंस फी अलग से रशिया को देनी पड़ जाती है। इस एयरक्राफ्ट के महंगा होने के लिए तीसरा जो प्रमुख कारण है वो हमारी HAL की फैसिलिटी में इस एयरक्राफ्ट के कम बनने को भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादा प्रोडक्शन से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये बेसिक सा रूल है। रशिया में जो मैन पावर थी, जो उनकी फैसिलिटी है वो काफी दुरुस्त है और काफी अच्छी है बजाय कि भारत की HAL की फैसिलिटी से। तो वहां से निकलने वाले एयरक्राफ्ट सस्ते हो जाते हैं और हमारे वहां से निकलने वाले एयरक्राफ्ट इसी कारण महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है। अभी भी हमें रशिया से कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लेने पड़ते हैं, जिसकी रशिया को तो उतना कॉस्ट नहीं पड़ता होगा जब वो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, पर हमें उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अभी भी एयरक्राफ्ट के लिए कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं हमें, जो कि किट के रूप में करते हैं। यदि उस किट में से 2-4 चीजें हमें जरूरत ना भी हो तब भी उसको लेना पड़ता है और उसका प्राइस हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो कुल मिला के इस एयरक्राफ्ट में वो दाम जुड़ता चला जाता है, जिससे कि ये महंगे हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये एयरक्राफ्ट महंगा हो जाता है, पर इसके कुछ फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इसका निर्माण करने से कुछ फायदे भी हैं। इससे जो प्लेन की सर्विसेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाता है। यदि प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे लोकल HAL के एम्प्लॉय उसको जाकर सही कर देते हैं। इसके अलावा उसके मेंटेनेंस और रिपेयर में भी
भी HAL के लोग हाथ बटाते हैं। इस एयरक्राफ्ट को HAL की फैसिलिटी में भेज दिया जाता है और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यदि इस एयरक्राफ्ट को भारत में नहीं बनाया जा रहा होता, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती, तो इन सभी एयरक्राफ्ट को हमें रशिया भेजना पड़ता या रशियन कंपनी हमसे ज्यादा पैसे लेके इसका मेंटेनेंस करती या रखरखाव करती, तो इससे लॉन्ग टर्म में एयरक्राफ्ट महंगा हो जाता। भले ही रशिया से हमें यह सस्ते दाम पे मिलता, पर जब ज्यादा समय तक इसका इस्तेमाल हम करते रहते तो हमें इसके लिए ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाती। पर अभी जो HAL के द्वारा एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वो भले ही महंगे हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो एक सस्ते एयरक्राफ्ट की तरह हमारे यूज में आ रहे हैं। अभी हाल ही में HAL ने इंडियन एयरफोर्स से कहा था कि कुछ 40-42 एयरक्राफ्ट यदि इंडियन एयरफोर्स उनको ऑर्डर देती है तो वो सस्ते में भी एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। पर इंडियन एयरफोर्स को अब SU-30 MKI को अपने बेड़े में शामिल नहीं करना है, इसलिए उसका ऑर्डर उनको नहीं मिला। पर यदि इंडियन एयरफोर्स इनको ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देती है तो डेफिनेटली इसके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सकता है, ऐसा HAL का कहना है। बहरहाल इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो हमें दो चीजें यहाँ पर पता चलती हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर करने पे किसी एयरक्राफ्ट को यदि वो लाइसेंस प्रोडक्शन भी हो तो शुरुआत में वो एयरक्राफ्ट महंगा पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में वो हमें सस्ता पड़ जाता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भरपूर प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी से हम कुछ नया डेवलप कर पाएं, कुछ नए इंजन डेवलप कर पाएं। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर केवल और केवल समय और पैसे की बर्बादी ही सिद्ध होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।